साधना मिश्रा मोना। बिल्कुल सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और केरल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सीएम योगी आपको बता दें कि केरल के लिए रवाना हो गए हैं। केरल में योगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी केरल विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। पार्टी को उम्मीद है कि फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की योगी की इमेज से उसे विधानसभा चुनाव में लाभ मिल सकता है। इसीलिए योगी को केरल भेजकर वहां पर प्रचार कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केरल रवाना हो गए हैं। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर और बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, अब केरल में भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वहां के लिए रवाना हुए हैं। कितने बजे केरल में रैली है और किस तरीके से माना जाए कि योगी की डिमांड अब उत्तर प्रदेश के बाहर और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है? ट्वीट किया अनुपम, जिसमें वामपंथ के गढ़ में योगी का जय श्री राम। उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट में ये लिखा है कि आज गुरु शंकराचार्य और नारायण गुरु की धरती पर उनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज वो विजय यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जो परिवर्तन यात्रा है बीजेपी की। तो सोगार चिकोरागढ़ है, जहां पर 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस परिवर्तन यात्रा को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात, चूंकि वायनाड से अनुपम राहुल गांधी सांसद, आपने देखा कि प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही है, पंचायतें कर रही हैं, आज प्रयागराज में बैठी हैं। तो दूसरी तरफ सीएम योगी और बीजेपी का फोकस केरल में है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि तेलंगाना हो, पश्चिम बंगाल हो, जो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, देश के कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां असम तक लेकर जहां योगी आदित्यनाथ की डिमांड ना हो। तो उसी के चलते बीजेपी उन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। और आज उन्होंने मलयालम में ट्वीट किया अनुपम कि क्योंकि केरल जा रहे हैं तो वहां की भाषा में ट्वीट किया जाए, वहां की भाषा में लोगों से बात की जाए। तो उन्होंने मलयालम में ट्वीट किया। और आज उनका जो कार्यक्रम है, यहाँ से रवाना हो चुके हैं। वहां पहुंचने के बाद 2-3 कार्यक्रमों में वो जाएंगे, लेकिन 5 बजे जो रैली है विजय यात्रा परिवर्तन यात्रा की, उसमें वो संबोधन करेंगे। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश, चूंकि ब्रांड हिंदुत्व योगी आदित्यनाथ है, जो उनका काम है, जो उनकी पहचान है, जो उनका नाम है, तो बीजेपी उसको साबित करना चाहती है, उसका इस्तेमाल करना चाहती है कि आखिर किस तरह से हम अपने कारवां को आगे बढ़ाएंगे। चाहे जेपी नड्डा के आप देखिए उत्तर प्रदेश में आए थे, तो उन्होंने अपने भाषण में कई बार योगी आदित्यनाथ के कामों का जिक्र किया, उनके विकास के काम का जिक्र किया, कोविड का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश की तरक्की का जिक्र किया। तो ये जो $1 ट्रिलियन की जो बात मुख्यमंत्री ने कही थी कि हम $5 ट्रिलियन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो यूपी भी 1% योगदान देगा $1 ट्रिलियन का। प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो यूपी भी 1% योगदान देगा $1 ट्रिलियन का। तो आज केरल में बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा में योगी आदित्यनाथ दहाड़ेंगे और कहा जा रहा है कि वामपंथ के गढ़ में, राहुल के गढ़ में आज योगी की दहाड़ होगी। और उन्होंने कहा कि वामपंथ के गढ़ में जय श्री राम। बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। अजीत सिंह हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी पदाधिकारियों को जीत के मंत्र दिए हैं। बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, दीप प्रज्वलन वहां पर हुआ और उसके बाद पदाधिकारियों के साथ अलग अलग राज्यों से जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं उनके साथ वहां पर बैठक की गई। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री के स्वागत की तस्वीर, प्रधानमंत्री के द्वारा और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा दीप प्रज्वलन की तस्वीर और पदाधिकारियों के साथ जो बैठक की गई जिसमें जीत के मंत्र दिए गए हैं। और बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, बैठक में क्या निकलकर अब तक सामने आ रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करने के बाद बैठक से वो निकल चुके हैं। पहले हाफ की बैठक जो है वो ख़त्म हो चुकी है और थोड़ी ही देर के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले हैं और वो बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में किन किन बातों का जिक्र किया है। जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और उनकी तैयारियों को लेकर जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेताओं को जरूर उन्होंने संबोधित किया होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। क्योंकि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इसमें केवल एक राज्य में ही बीजेपी की सरकार है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी आक्रामक प्रचार जो है वो शुरू कर चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जरूर अपने नेताओं को बताया होगा कि किस
किस तरीके से पार्टी को बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल ब्रेक